सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है डीजे के कारण होता है। डीजे जो है वो जिस तेजी से बजाते हैं उससे कोई भी व्यक्ति, इवन बुजुर्ग लोग भी, उनका भी पल्पिटेशन हाई हो जाता है। अश्लील गाने में हमको लगता है बिल्कुल केसी होती है। गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे जा सकते हैं, परंतु उन पर पैनी निगाह है। सभी एसपीज को निर्देश दिया गया है कि अपना जो अपने जो फोर्स है उसका ऑडिट कर लें। अभी कोर्ट भी बंद रहेगा और बहुत सारे ऐसे जो काम होते हैं वो बंद रहेंगे, तो वो फोर्स, ऑफिसेज में जो फोर्स हैं उनको भी मोबिलाइज करें और उनका भी एक क्यूआरटी बना लें। छोटा ही वो क्यूआरटी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, 15 से 20 आदमी का, और वो पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्टर्स के साथ, हेलमेट के साथ, जो टीयर गैस वगैरह जो अश्रुदस्ता है उन सभी टीम के साथ लैस रहें और पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक उपलब्ध कराया गया है सभी थानों को, वो माइक भी अपने साथ रखें और सभी बल के प्रतिनिधि लाठी के साथ भी हो। तो ये सब पर बहुत जोर दिया गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी फोर्स क्यूआरटी जब भी निकले वो बिल्कुल पूरी तरह से पूरी तरह से बॉडी प्रोटेक्टर्स, हेलमेट और अश्रु जो दस्ता है उसके टीम के साथ इंटरफेस करे जब भी ऐसा क्राउड वाला सिचुएशन जहां हल्का या बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की संभावना हो, उस तरह से ये अप्रोच करें। ये स्पष्ट रूप से माना गया है, जो पुलिस का अपना अध्ययन है, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है डीजे के कारण होता है। डीजे जो है वो जिस तेजी से बजाते हैं उससे कोई भी व्यक्ति, इवन बुजुर्ग लोग भी, उनका भी पल्पिटेशन हाई हो जाता है और काफ़ी देर एक जगह रोक के वो इरिटेट करता है। तो डीजे बहुत बड़ा जो है एक लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाने में का एक कारण बनता है और डीजे पे बहुत दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है पुलिस मुख्यालय से कि ऐसे डीजे बिल्कुल नहीं बजाए जाएंगे प्रोसेशन में। जितने भी जुलूस प्रोसेशन जो निकलेंगे रामनवमी के समय में वो फुली प्रॉपरली एस्कॉर्टेड होंगे पुलिस के द्वारा, ताकि किसी भी तरह का कोई व्यक्ति जुलूस के अंदर से या बाहर से कोई उत्पात नहीं करे और फ्रंट में भी फोर्स रहे और पीछे भी फोर्स रहे और फोर्स के सिक्योरिटी में पूरे उसका जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। जुलूस का वीडियोग्राफी होगा। सभी जो है जुलूस जो निकलेंगे उसमें डीएम और एसपी साहब इसमें वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराएंगे। ये बहुत आवश्यक है ताकि कोई भी असामाजिक व्यक्ति अगर कुछ करने की इच्छा रखता है तो इमीडिएटली वो उसमें कैप्चर होगा और एक भय भी रहेगा। कंट्रोल रूम जिला का काफ़ी एक्टिव किया गया है इन दिनों और उनको निर्देश है कि 24/7 वो ऑपरेट करें। उसी हिसाब से उसमें अधिकारी और बल कंट्रोल रूम में रखा जाए और कंट्रोल रूम में लगातार हमेशा इन दिनों एम्बुलेंस, फायर एक्सटिंग्विशर और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग आदि जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट एलिमेंट हैं वो उनको वहाँ पर लगातार उनको कंट्रोल रूम में रखें ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसी हिसाब से उस पर रिएक्ट करेंगे। और ख़ास तौर पे रामनवमी के समय में झंडा उंडा लेके चलते हैं तो बहुत बार तार उर में लग जाता है और उसमें इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। तो कब कहाँ से क्या प्रोसेशन कब निकलना है वो टाइमिंग के हिसाब से बिजली उसको ऑफ कर दिया जाता है ख़ास तौर पर। तो ये सब चीज़ के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह से इफेक्टिव रहे और अश्लील गाने में हमको लगता है बिल्कुल केसी होती है। गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजे जा सकते हैं, परंतु उन पर पैनी निगाह है। ये मुझे अभी तक नहीं मालूम है। सर, एक जानकारी ये लेना चाह रहे थे कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे त्योहार पर्व को लेकर तैयारियों को लेकर, तो जिला में तो आपका कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा, क्या पुलिस मुख्यालय का भी कंट्रोल रूम एक्टिव रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ क्या, और हम लोग ये निर्देश भी दिए हैं पुलिस कंट्रोल रूम में कि अगर जो भी घटना घटती है, आप ही लोग का सुझाव था
कि जो घटना घटती है उसके सामने में पुलिस की वर्णन नहीं आती है। तो हम लोग निर्देश दिए हैं कि जो भी घटना घटती है, जैसे अररिया की घटना घटी, मुफस्सिल थाना मुंगेर की घटना घटी, तो प्रेस रिलीज उसी दिन शाम को निर्गत कर दी जाएगी पुलिस पक्ष से। ये एकदम निर्देश है, ये फॉलोअप हम लोग कर रहे हैं। सर कल ही चुनाव है, छत्तीसगढ़ उसमें पूरी सतर्कता बरती जाएगी, निश्चित रहा जाएगा। यहाँ पर अधिकारी डिप्यूट हो गए हैं, डिप्लॉयमेंट IPS अधिकारी कोई है कल यहाँ